दोस्तों, पहलगाम में हुए अटैक के बाद बीसीसीआई ने भी बड़ा फैसला ले लिया है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्पोर्ट्स के रिलेशन जो पहले ही बहुत ज्यादा खराब थे, अब जो है वो मजीद खराब हो चुके हैं। कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। मतलब कि कोई भी बीसीसीआई के करीब भी नहीं आता। मतलब कि बीसीसीआई इतना रिच हो चुका है, इतना अपने आप को मजबूत कर चुका है। तो अब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी बिल्कुल करीब नहीं है, इतना अमीर है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, अमीर तरीन बोर्ड में से एक है। सर देखिए, अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोई स्टेटमेंट दी है तो इसका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए जो इंडियन मीडिया दे रहा है कि खेल का बायकॉट कर दें। है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस नहीं होते अगर, तो उससे इंडिया को शायद उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो अब आईपीएल इतना ज्यादा पैसा कमा रही है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई दे रहा है, ठीक है, आईसीसी को भी। लेकिन इससे जो है वो एक तो ब्रॉडकास्टर्स को फर्क पड़ेगा और दूसरा पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो अब आईसीसी के इवेंट्स में अच्छा खासा रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलता है। तो राजीव शुक्ला ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं है भाई, और पाकिस्तान के साथ हम जो है वो कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ कभी नहीं होगी। अब ये जो बायलैटरल सीरीज है ये कोई आज की बात नहीं है, कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं खेली जा रही, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो नई चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आईसीसी के साथ बीसीसीआई ने ये बात की है और बात ये हुई है कि जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें भी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए और इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। जैसे बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही ना, ऐसे किसी आईसीसी के इवेंट में भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए। ये जो है वो बीसीसीआई जो है अब जो अब आईसीसी से डिस्कस कर रहा है। और आईसीसी कौन है? आईसीसी को चलाने वाले जय शाह हैं, जिनका ताल्लुक इंडिया से आपको मालूम है। तो अब अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान आपको आने वाले टाइम में शायद फ्यूचर में जो है वो वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए कभी नजर ना आए। कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस नहीं होते अगर, तो उससे इंडिया को शायद उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो अब आईपीएल इतना ज्यादा पैसा कमा रही है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई दे रहा है, ठीक है, आईसीसी को भी। लेकिन इससे जो है वो एक तो ब्रॉडकास्टर्स को फर्क पड़ेगा और दूसरा पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो अब आईसीसी के इवेंट्स में अच्छा खासा रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलता है और उसके जरिए पाकिस्तान की क्रिकेट काफी ज्यादा जो है वो आगे भी जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली पाकिस्तान को या पीसीबी को काफी ज्यादा जो है वो फायदा होता है, ठीक है, जो कि शायद अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर बैठे और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बायकॉट करे, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो चाहे वो एसीसी टूर्नामेंट हो। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा ये इंडियन मीडिया का सारा प्रोपागेंडा है, ये कर ही नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर। हालांकि बीसीसीआई की जानिब से या इंडिया गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नहीं, इस तरह की बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। हाँ, ये हम कह सकते हैं बीसीसीआई एक बहुत रेवेन्यू जनरेट करने वाला बोर्ड है, आईसीसी से वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो उनकी एक तरीके से बात मानी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन उस हिसाब से पीसीबी की बात कीजिए तो पीसीबी की मतलब ये कह लें कि कोई सुनने वाला है ही नहीं, इनका इतना है ही नहीं, ये इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सकते। इनके मैचेस के टाइम पे ग्राउंड्स खाली होते हैं। आपने क्रिकेट के मैचेस, ये पीएसएल के मैचेस जो कराची में हुए आपने देखे, मतलब ग्राउंड्स पूरे खाली थे, वहाँ पे मैच देखने के लिए कोई जा नहीं रहा। प्लेयर को 3.86 करोड़ मिले हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में हर एक प्लेयर को समझ लें कि 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपए बड़ा पैसा होता है पाकिस्तान के अंदर। आपके आजकल मेरा ख्याल है नई V8 जो है वो 10 करोड़ 12 करोड़ की आती है, तो मतलब ये है कि उनको तो इतना पैसा मिल रहा है जी, तो हमारे को ख्वाब ही मिल रहे हैं, सिर्फ बातें ही मिल रही हैं, बस यही हमें मिल रहा है। अच्छा, आगे क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जी? चिमा साहब देखें, आपका भारत दिन ब दिन ये बीसीसीआई जो है तरक्की कर रहे हैं, मीडिया राइट्स अपने सेल कर रहे हैं, आईपीएल से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। इस टाइम बीसीसीआई जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन चुका है। अब नेटवर्थ जो है बीसीसीआई की वो है 18,700 करोड़। अच्छा। 18,700 करोड़ और $2.25 बिलियन।
अच्छा, बीसीसीआई। बीसीसीआई। और आपका पाकिस्तानी बोर्ड $55 मिलियन, $55 मिलियन और 458 करोड़ इंडियन रुपीस में। आप देख लें कहाँ 18,700 करोड़, कहाँ सिर्फ 458 करोड़। नहीं यार, ये दोबारा बताना मुझे, ये यानी कि वो $2.5 अरब के मालिक हैं, जी। हम $50 मिलियन के।